नमस्कार दोस्तों। हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, पर आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान था। जैसे एक अच्छे डिजाइन की बिल्डिंग के लिए एक आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत इन्होंने इंडिया की एजुकेशन फील्ड को बढ़ावा देने के लिए किया। वो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और 1947 से 1958 तक वो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। 11 सितंबर 2008 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाकर एजुकेशन फील्ड में मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदान को याद कराते हुए ऐसे महान व्यक्ति के जन्मदिन को मनाने की घोषणा की। 2008 के बाद से इंडिया में हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, बिना किसी हॉलिडे के। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अकॉर्डिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऐसे लेबोरेटरीज में से हैं जो देश के फ्यूचर सिटीजन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इंडिया में IIT, UGC और भी बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट करके सफलतापूर्वक चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस वीडियो में हम मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके स्टार्टिंग की लाइफ, फैमिली और उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में जानेंगे, जो शायद आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता। उनका असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था और उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद या मौलाना आजाद के नाम से भी जाना जाता था। उनका बर्थ 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था, जो कि अब सऊदी अरब में है, और 22 फरवरी 1958 को न्यू दिल्ली में उनका निधन हो गया था। वो एक फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट और एक रिफॉर्मर थे जो एजुकेशन को बेस बना के देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक नेता थे और 1923 एंड 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे, और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1912 में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे हमला करने के लिए अल हिलाल नाम से वीकली पब्लिकेशन स्टार्ट की और उस समय इंडियंस के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स पर भी फोकस किया। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उन्हें इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर नियुक्त किया गया था और उन्हें भारत के संविधान को तैयार करने में हेल्प करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी शामिल किया गया था। उनके कार्यकाल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए बहुत से उपाय किए गए थे। उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा पर भी बहुत ध्यान केंद्रित किया, बहुत सी यूनिवर्सिटीज की स्थापना की और रिसर्च एंड हायर स्टडीज को बढ़ावा दिया, और इंडिया में फ्री एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके फादर साहब अफगान ओरिजिन के बंगाली मुस्लिम थे और एक विद्वान थे। उनकी माताजी एक अमीर अरब शेख की बेटी थी। जब वो छोटे थे तो उनका परिवार इंडिया में कोलकाता वापस आ गया और वहां उन्होंने अपने पिता और बाकी इस्लामी विद्वानों से घर पर ही एक प्राइमरी एजुकेशन ली थी। वो भारतीय शिक्षक सर सैयद अहमद खान से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपने पिता की जानकारी के बिना अंग्रेजी सीखी, और उन्होंने अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा भी सीखी। जब वो 11 साल के थे तो उनकी माँ का निधन हो गया था, और फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी युवा जुलेखा बेगम से हुई थी। तो आइए अब जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा स्थापित किए गए कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। 28 दिसंबर 1953 को उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC की स्थापना की, और उन्होंने IISc एंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की भी स्थापना की थी। 1953 में उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना की थी, और 1954 में उन्होंने साथिया अकेडमी एंड ललित कला अकेडमी की स्थापना की थी, और 1951 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर एंड द फैकल्टी ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। तो नेशनल एजुकेशन डे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के जन्मदिवस को सम्मानित करने का दिन है, और इसलिए पूरे देश में मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो उसे शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें, कमेंट करके फीडबैक दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।